सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मार्च महीने के राशिफल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मार्च का महीना कैसा होगा, ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे और आपका जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है, इसी बात को इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझेंगे। मार्च के महीने में बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, केतु कन्या में, राहु मीन राशि में और शुक्र भी मीन राशि में रहेंगे। लेकिन शुक्र मीन राशि में 2 मार्च को वक्री होंगे और बुध भी यहाँ पे रहेंगे मीन राशि में ही, और यहाँ पे बुध 15 मार्च को वक्री होंगे। कुंभ राशि में शनि सूर्य और चंद्रमा रहेंगे और कुंभ राशि में शनि सूर्य चंद्रमा के साथ सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे 14 मार्च को। तो ये मार्च महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति रहेगी। इस आधार पर आपका जीवन मार्च के महीने में कैसा होगा इसको हम समझेंगे। हम जो राशिफल आप सभी को बताते हैं ये आप अपनी लग्न की राशि या चंद्रमा की राशि पे समझा करें, और एक ये सामान्य ग्रह गोचर है। आवश्यक रहेगा कि यदि आपको कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो इन नंबरों पर आपको संपर्क करना है। आइए सबसे पहले मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों के मार्च महीने को देखें तो मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस में मंगल का गोचर बहुत शुभ नहीं होता है, और अगर मेष राशि वाले अगर अपना समय भी देखेंगे तो बेमतलब की ऑब्स्टिकल्स और छोटी छोटी चीजों में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव तृतीय भाव में होंगे और तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का होता है, और पराक्रम के स्थान में मंगल जब शत्रु राशि के हो जाते हैं तो ये हेल्थ के लिए भी खराब होते हैं, मन के लिए भी खराब होते हैं और रिश्तों के लिए भी खराब होते हैं। हालांकि शनि की प्लेसमेंट ठीक है, ऐसी है कि व्यक्ति धन कुछ कमा ले, लेकिन धन भाव का मालिक शुक्र व्यय भाव में गोचर करेगा पूरे महीने, और ऐसे हालातों में लगभग पूरे महीने आपके बेमतलब के खर्च बने रहेंगे। 2 मार्च के बाद जब शुक्र आपके धन भाव के मालिक होकर 12वें भाव में वक्री हो जाएंगे, अगर आप स्क्रीन पर भी इस बात को देखिएगा तो धन भाव के मालिक शुक्र बनते हैं, और ये जहां पे 2 नंबर लिखा है 12वें भाव, यहाँ जहां 12 नंबर लिखा है यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के आमदनी से ज्यादा खर्च होगा, व्यक्ति की इनकम से ज्यादा खर्च होंगे। लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं 11वें घर में, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन धन भाव का मालिक 12वें भाव में होना इस महीने के लिए खर्च को लेकर बड़ा इंडिकेशन देता है, अधिक मात्रा में खर्च होगा। मंगल मैंने बताया कि गड़बड़ है, तृतीय भाव में बेमतलब के ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, डिले होना, संघर्ष होना, हेल्थ खराब होना, कंधे दर्द करना, पड़ोसियों से रिश्ते खराब होना, इस तरीके के हालात इस पूरे महीने रहने वाले हैं। बुध भी नीच राशि का, अगर हम मेष राशि वालों के मार्च महीने को देखें तो मार्च का महीना बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। मार्च के महीने में जब मंगल भी पीड़ित हो गया, बुध भी पीड़ित हो गया, धनेश होकर शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहा है, पीड़ित हो गया, और सूर्य शनि की युति, सूर्य शनि की युति भी अच्छी वैसे नहीं होती। सारी राशियों के लिए बुरा होगा, लेकिन मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में सूर्य शनि की युति है, तो पिता तुल्य, बड़े भाई, दादा, चाचा, इन सब से रिश्ते इस पूरे महीने में ध्यान रख के चलाएं, क्योंकि रिश्ते खराब हो सकते हैं या ये रिश्ते बीमार होंगे। यानी कहीं ना कहीं ये रिलेशंस, ये रिश्ते, चाहे आपके दादा हों, बड़े भाई हों, आपके पिताजी हों, आपके चाचा जी हों, ऐसे रिश्ते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगे। वो आपके द्वारा मनमुटाव हो, उनका व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या हो, तो इस तरीके के हालात मार्च के महीने में देखने को मिलेंगे। इस महीने में 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21 और 22 मार्च गड़बड़ होंगे। इन तारीखों को आप जरूर लिख के रखिए, क्योंकि इन तारीखों पर ग्रहों की गति आपके लिए बेहद प्रतिकूल रहेगी। इसलिए इन तारीखों पर आपको बड़े जरूरी काम करने से बचने चाहिए। इस महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि वालों का यदि हम देखें समय स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि लग्नेश, लग्न का मालिक ही हमारी वाइटैलिटी को डिनोट करता है, लग्न का मालिक ही हमारे
प्राण शक्ति को बताता है, और जब लग्न का मालिक पीड़ित है तो स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। तो पूरे महीने आपको स्वास्थ्य में ध्यान रख के चलना है। किन बातों पर? ब्लड फंक्शन, पेट और हड्डियों का ध्यान रख के चलें, कमर पीठ का ध्यान रख के चलें, क्योंकि यहीं पर इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या होनी होगी तो यकीन मानिए इन्हीं जगहों पर होगी, ध्यान रख के चलिए। धन की बात, धन आता रहेगा। लाभ भाव का मालिक शनि है, लेकिन धन भाव का मालिक शुक्र व्यय भाव में है, तो खर्च बहुत जबरदस्त इस पूरे महीने होता रहेगा। एजुकेशन सामान्य रहेगा। अगर एजुकेशन स्टडी से रिलेटेड कोई निर्णय लेना है तो 14 मार्च से पहले ले लीजिए, क्योंकि 14 मार्च से पहले सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके एजुकेशन भाव पर, और एजुकेशन का मालिक भी सूर्य होता है। नौकरी को लेकर भी स्थिति ठीक रहेगी, बहुत ब्रिलियंट नहीं कह सकते हैं, ठीक रहेगी। बिजनेस भी थोड़ा ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जॉब की तुलना में बिजनेस थोड़ा डाउन रहेगा, व्यापार थोड़ा नीचे रहेगा, इसलिए बिजनेस में थोड़ा सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। मैरिटल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि सप्तमेश राहु से 12वें भाव में पीड़ित होगा। तो अब दो चीजें अवश्य होंगी, या ये पूरे महीने आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, बेमतलब के झगझगबाजी चले, या आप पति हैं तो आपकी पत्नी बीमार रहे, या आप पत्नी हैं तो आपके पति बीमार रहे। यानी कहीं ना कहीं मेष राशि वालों का जो पार्टनर है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो किसी कारणवश परेशानियों में आ जाए, इसके पूरे योग हैं। अगर आप हमारे राशिफल को लंबे समय से फॉलो करते हैं तो आप हमेशा हमारी बातों को अनुभव करेंगे। लव लाइफ आपकी बात करें तो डिस्टर्ब रहेगी, सोशल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए 2-3 उपाय आपको हम बता देते हैं। एक तो महीने में 2-3 बार आप गौशाला जरूर जाइए और गायों को गुड़ और रोटी डालिए शाम के समय, दिन कुछ भी हो सकता है। दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। अगली राशि वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि की बात करें और ग्रह गोचर की बात करें, ग्रह गति की बात करें, तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल बताती है। वृषभ राशि वालों का मार्च का महीना लगभग ठीक रहेगा, लेकिन चूंकि लग्ने शुक्र होते हैं, वीनस होते हैं आपके, वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के मालिक शुक्र होते हैं, और शुक्र 2 मार्च से वक्री हो जा रहे हैं। अगर ये वक्री ना होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वक्री हो जा रहे हैं 11वें भाव में, इसलिए काम तो आपके बनेंगे, लेकिन अटक कर, परेशान होकर, दिक्कत से, झंझट से खूब परेशान झल्ला जाए और फिर काम बन जाए, तो संघर्ष के बाद सफलता इसको मान सकते हैं। शुक्र 11वें भाव में रहेगा तो लाभ की स्थिति पूरे महीने रहेगी, फाइनेंशियली आप ठीक रहेंगे। और बुध भी यहाँ पे नीच राशि के रहेंगे, तो बुध नीच राशि के 15 मार्च तक यहाँ पे वक्री हो जाएंगे। 15 मार्च से तो बुध की स्थिति भी आपकी संतान के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके लव लाइफ के लिए अच्छी नहीं रहेगी। 15 मार्च के बाद ध्यान रखें। 15 मार्च तक तो मान लीजिए शुक्र भी यहाँ पे हैं तो नीच भंग किसी तौर पे होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अन्य स्थिति राहु के साथ अनुकूल नहीं बताती है। शनि की स्थिति ठीक है, करियर भाव पे, कर्म भाव पर शनि बहुत अच्छे हैं, तो काम चलता रहेगा। अब यहाँ पे सूर्य और शनि की युति इस महीने हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भी कुंभ राशि में रहेंगे। आप स्क्रीन पर भी देखें तो जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये कुंडली का पिता का स्थान है, या करियर का स्थान बोलें, 10th हाउस है, और यहाँ पे शनि और सूर्य की युति पिता के साथ संबंधों के लिए भी अच्छी इंडिकेशन नहीं देती है। वाणी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप अनुभव करेंगे कि पिछले 2-2.5 महीने में आप बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप बोल देते हैं, और सामने वाला व्यक्ति ये बोलता भी है आपको कि आपकी भाषा बहुत खराब हो गई है। इसका कारण है कि आपके भाषा के घर में मंगल का गोचर है, इसलिए आप इस बात को हमारी नकार नहीं पाएंगे कि पिछले 2-2.5 महीने में आप क्रोध में कुछ भी उल्टा सीधा निकालते होंगे, गुस्से में रहते होंगे, बहुत क्रोधी स्वभाव में आप बात करते होंगे। ये कई बार होता होगा, आपके पिछले 2.5-3 महीनों में कई बार हुआ होगा, तो थोड़ा सावधानी अभी मार्च के महीने में भी आपको रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की बात इस महीने करें उससे पहले इस महीने 4, 5, 18, 19, 22, 23 ये 6 तारीखें ऐसी हैं
जिन पर आपके नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो इन तारीखों को आप लिख के रखिए, 4, 5, 18, 19, 22, 23 इन तारीखों पर आपको परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं मार्च के महीने में, तो ध्यान रहे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उतार चढ़ाव में रहेगा, बहुत बुरा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। शुक्र वक्री है लग्नेश होकर, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रख के चले, कफ, गला, नजला, सर्दी जुकाम, बाकी चीजें ठीक है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बृहस्पति, धन भाव का मालिक बुध, बुध लाभ भाव में, धन भाव का मालिक लगन में, बहुत अच्छी कंडीशन रहने वाली है। फाइनेंशियली मार्च का महीना वेल्थ की दृष्टि से अच्छा है। एजुकेशन की बात करें तो ये सामान्य है, जो बहुत मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के लोग जितने लोग हैं, आप खुद अनुभव कर लीजिएगा कि मार्च के महीने में किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बाधित होगी। आपके घर में गेस्ट आ गए, आप रिलेटिव के यहाँ चले गए, आप फंक्शन में चले गए, आप बीमार हो पड़ गए, किसी वजह से आपकी एजुकेशन रुकेगी, तो ध्यान रहे मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जॉब की बात करें तो नौकरी के लिए महीना ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ शनि की युति है, तो अपने बॉस से, अपने अधिकारी से, कलीग से थोड़ा पॉलिटिक्स झेलने की संभावना इस महीने रहेगी, थोड़ा रिजर्व होकर रहिएगा। बिजनेस को लेकर बात करें तो मंगल आपके द्वितीय भाव में है, शुक्र लाभ भाव में है। बिजनेस बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए जैसा है मार्च के महीने में वैसे ही कंटिन्यू करिए। कुछ बड़ा करना है तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लीजिए। बिजनेस हो गया। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी, लव लाइफ डिस्टर्ब चलेगी, सोशल लाइफ ठीक रहेगी। इस महीने को बेहतर करने के लिए एक उपाय हम बताते हैं। लाल फल सेब हो गया, सेब का दान मंगलवार के दिन 10 बजे दोपहर, यानी 10 बजे दिन से 3 बजे दोपहर के बीच में, 10 से 3 के बीच में आप किसी भी जरूरतमंद हो व्यक्ति उसको दे दीजिए। कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, खाने गरीब है ना, हैंडीकैप लोग हैं, उनको आप यदि लाल फल दान करें, और अगर ये महीने में 3 बार भी कर लेते हैं तो मुझे अटल विश्वास है कि आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इससे किसी की मदद भी हो गई, पेट भी भर गया, आपके मंगल का उपाय भी हो गया, आपके सूर्य का उपाय भी हो गया, और आपको लाभ भी मिल गया। तो एक से आप पुण्य कर्म भी कर लिए, किसी का पेट भी भर लिए, अपने ग्रहों का उपाय भी कर लिए, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे बन जाती है। इसके साथ साथ भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहें, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि, जेमिनी की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के यदि मार्च महीने को देखें तो मंगल का गोचर आपकी ही लग्न में चल रहा है। देखिए, हम आपको बहुत स्पष्ट बड़े अनुभव से बताते हैं, मिथुन राशि हो या कोई भी लग्न हो, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपकी कोई भी लगन है और अगर आपकी कुंडली में षष्ठेश, छठे घर का मालिक आके बैठ गया हो, अष्टमेश, अष्टम भाव का मालिक आके बैठ गया हो, या तृतीयेश, थर्ड हाउस का मालिक आके बैठ गया हो, तो आप स्वास्थ्य से परेशान रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप इसको आजमा लीजिएगा। अब मिथुन राशि में हम इस बात की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि में आके बैठे हुए हैं। मंगल कहाँ के मालिक होते हैं? रोग भाव, छठे घर के मालिक होते हैं। ऋण भाव, छठे घर के मालिक होते हैं। शत्रु भाव, छठे घर, यानी छठा घर रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों को बताता है। अब जब इन तीनों का मालिक आपके लग्न पे, शरीर पर आ गया, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई ना। और दूसरी बात, ये शत्रु राशि का भी हो गया, तो आप ये अनुभव भी करेंगे कि बेमतलब झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, माइग्रेन और हेडेक, सिर में दर्द, हेल्थ खराब होना, रिश्ते खराब होना, अपने ही शत्रु बन जाना, लोगों से झगड़े हो जाना, पड़ोसियों से झगड़े हो जाना, ये सब योग मिथुन राशि के लिए चल रहा है। आप इस बात को अनुभव करिएगा। अगर लग्न है आपकी मिथुन लगन, तो आप कर ही रहे होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। राशि है तो भी आप कर रहे होंगे, लेकिन लग्न में जरूर ज्यादा प्रभाव पड़ने के योग होते हैं। तो लग्न में मंगल जाके बैठा हुआ है, ये अशुभ है, और इससे आपको भी मार्च के महीने में भी बचना है। स्वास्थ्य भी खराब करेगा, झंझट भी देगा, और जो जो मैंने बताया वो सब करेगा। गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है मंगल लगन में।
इसके साथ साथ आपके कर्म भाव पर शुक्र राहु बुध की युति इस महीने रहने वाली है। तो कुछ मामलों में तो अच्छा होगा, कुछ मामले में गड़बड़। अच्छा क्या होगा, यानी जो लोग पढ़ाई एजुकेटेड हैं, एजुकेशन उनकी कंप्लीट है या किसी प्रकार से पढ़ाई कंप्लीट है और कोई पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं तो इस महीने मिल सकता है। यानी आपकी डिग्री, आपका ज्ञान, उसका अच्छा लाभ मिलेगा। गड़बड़ यहाँ पे क्या होगा, बेमतलब का पॉलिटिक्स आप झेलेंगे अपने करियर में इस महीने। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कष्ट में देखेंगे, पिता को लेकर कष्ट या पिता को लेकर स्वास्थ्य खराब होना या पिता को संबंधित परेशानियां होना। तो इस महीने इस तरीके की दिक्कतें रहने वाली हैं। बाकी चीजें ठीक है, सूर्य शनि भाग्य भाव में पीड़ित है तो दिक्कत है। बाकी इस महीने 14, 15, 21, 22, 23, 24 और 25 मार्च गड़बड़ है। इन तारीखों को जरूर नोट करिएगा क्योंकि इन्हीं तारीखों पर ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल होंगी जो आपके जीवन को बड़ा गंभीरता से प्रभावित करेंगी। तो इस पे जरूरी काम मत करिए। स्वास्थ्य की बात, हेल्थ की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, शुरू में ही हमने बताया, और वैसे भी आपका लग्नेश भी इस महीने नीच का है। तो आप इस महीने किन किन बातों का ध्यान रखें। एक तो स्किन एलर्जी होने के चांसेस बहुत हैं, यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं, दांतों में दर्द होने के चांसेस बहुत हैं, सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक, इससे संबंधित चिड़चिड़ाहट, झकझा जिसको कहते हैं ना एकदम झल्लाहट, वो सारी स्थितियां इस महीने बहुत होंगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। धन की बात करें तो लाभ का मालिक मंगल है, धन का मालिक चंद्रमा है और धनेश लाभ, वेल्थ की कंडीशन इस महीने बढ़िया है, अनुकूल है। फाइनेंशियली आप ठीक होता रहेगा, कोई बहुत परेशान नहीं होंगे। हाँ, कर्ज उतारना, लेना, किस्त देना, इन सब में बेमतलब की रुकावटें आपको परेशान करेंगी और अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्जदार आपको परेशान इस महीने करेंगे। धन की बात हो गई। एजुकेशन की बात करें तो अच्छी है, शुक्र उच्च का है, आपके 5वें घर के मालिक होकर बढ़िया है, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। नौकरी की बात करें तो बृहस्पति 12वें, नौकरी में नई नौकरी आदि लगने के कोई बहुत बड़े योग तो नहीं है, बल्कि नौकरी को लेकर अस्थिरता, आपको डर इस महीने बड़ा लगेगा नौकरी को लेकर। तो नौकरी में परेशानियां रहेंगी, ध्यान रखें। बिजनेस को लेकर देखें तो बिजनेस को भी बहुत अच्छा इस महीने नहीं कहेंगे, सावधानी से आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस को लेकर कोई बड़ा निवेश, बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो किसी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा के ही आगे बढ़िएगा। मैरिटल लाइफ आपकी जो है वो ठीक है, मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, लव लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है, सोशल लाइफ भी ठीक है। इस महीने को बेहतर कैसे किया जाए, 2-3 काम करना है। एक तो लाल मसूर की दाल दान करते रहिए हर मंगलवार के दिन 9 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर में। दूसरा, हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए। तीसरा, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है, भूलकर भी इन बातों का ध्यान रखिए। अगली राशि कर्क, कैंसर। कर्क वालों का अगर हम मार्च के महीने को देखें तो स्क्रीन पर भी आपकी कुंडली देखेगी, आप समझिएगा। सर्वप्रथम मेरा मंगल पर दृष्टि जाती है क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल अहम रोल निभाते हैं क्योंकि वो योग कारक होते हैं। एक तो पंचमेश होते हैं और एक कर्मेश, कर्म के मालिक होते हैं। और पंचमेश और कर्म के मालिक होकर मंगल जब 12वें घर में गोचर करते हैं तो ये करियर के लिए बहुत बुरा समय होता है। इवन ये नहीं, आप थोड़ा सा भी यदि पीछे जाएं, जब से मंगल मिथुन राशि में गया, ये मानकर चलिए कि कब की बात हो सकती है ये, मिथुन राशि में मंगल ही मानकर चलिए कि आप अक्टूबर नवंबर लगा लीजिए, नवंबर से मान के चलिए, नवंबर 2024 से मानकर चलिए। मंगल का गोचर जब से मिथुन कर्क मिथुन कर्क मिथुन कर्क, मैं हर राशिफल में बताता हूँ, हर महीने में मैं बताता हूँ, आपका करियर अवश्य डिस्टर्ब हुआ होगा। हमारे पास तो क्लाइंट को बहुत सारे कर्क लगन वाले लोग एकदम से आए और वो सबने बताया, और ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले ही यूट्यूब पर बता चुका था मैं, जब मंगल मिथुन में जाने वाला था। कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्बेंस करियर को लेकर हुआ है, पोस्टिंग बिगड़ गई आपकी, बॉस से झकझक हो गई आपकी, कलीग से झंझट हो गया आपका, नौकरी में संकट आ गई आपके, नौकरी को लेकर अस्थिरता बन गई आपके, नौकरी को लेकर डर बन गया आपके, कुछ ना कुछ करियर आपका प्रभावित दिख रहा है और ये अभी रहने वाला है 7 जून तक।
जो बात हमने अभी आपको बताई यही बात मैं अप्रैल के महीने में भी बताऊंगा, यही बात मैं आपको मई के महीने में बताऊंगा, क्योंकि 7 जून तक मंगल का गोचर बुरा रहेगा। यद्यपि ये कर्क राशि में अप्रैल में चले जाएंगे, नीच राशि के हो जाएंगे, तो नीच के तो हो जाएंगे लेकिन मिथुन से बेहतर होंगे। कहने को तो नीच राशि कर्क है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कर्क से बुरा मिथुन राशि में मंगल का गोचर होता है, इस बात का समझ। तो हम थोड़ा ये मानकर चलते हैं कि 14-15 अप्रैल के बाद से आपको थोड़ा राहत करियर में मिलेगी, और फिर ज़्यादा राहत तो 7 जून के बाद मिलेगी, ये बात ध्यान रखें। तो इस पूरे महीने करियर को लेकर, पेट को लेकर, संतान की तरफ चिंता को लेकर, आपका प्रेम जीवन हो गया, लव लाइफ हो गई, एजुकेशन को लेकर, ये सब डिस्टर्ब चलेगा। एजुकेशन, लव लाइफ, पेट, संतान, करियर, पिता, ये एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इसको कीवर्ड बोल रहा हूँ, अब आप उसमें उसको जोड़ लीजिए। तो ये सारे बातों का आप ध्यान रख के चले। दूसरी बात, शनि, सूर्य और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, ये बिल्कुल खराब बात है भाई। सूर्य, शनि, चंद्रमा भयंकर डिस्टर्बेंस, भयंकर हेल्थ खराब करना, एंजाइटी डिस्टर्ब करते हैं। ध्यान रखें, 8वें घर में सूर्य, शनि, चंद्रमा का बैठना बुरा होता है, बुरा होता है। पिता को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर ध्यान रख के चले, आंखों को लेकर बहुत ध्यान रख के चले। 14 मार्च तक हड्डियों को लेकर, पाँवों को लेकर ध्यान रख के चले प्लीज। बाकी चीजें ठीक है, शुक्र भाग्य भाव में है उच्च के, तो सुख भाव के मालिक भाग्य भाव में है, तो अच्छी है। कुछ सुख सुविधाओं की चीजों पर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस महीने, ठीक है। इस महीने 9, 10, 16, 17, 23, 24 और 27, 28 ये मार्च के महीने में तारीखें अशुभ हैं। इन बातों का ध्यान रखें कर्क राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य की बात देखें तो स्वास्थ्य वैसे ठीक है, लेकिन हड्डी, आंख का थोड़ा ध्यान रख के चले, पेट का। धन की बात करें तो लाभ का मालिक शुक्र भाग्य भाव में, बहुत धन की स्थिति 14 मार्च के बाद बहुत अनुकूल होगी भैया। 14 मार्च के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, आपको कहीं रुके पैसे मिल सकते हैं, पैसों का लाभ मिलेगा 14 मार्च के बाद। एजुकेशन आपकी गड़बड़ रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत मेहनत करके सफलता पाएंगे। जॉब, नौकरी में डिस्टर्बेंस शुरू में ही हमने बताया। बिजनेस भी बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन जॉब की तुलना में बिजनेस ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, गड़बड़ रहेगी, मैरिटल लाइफ में ध्यान रखना है। लव लाइफ शुरू में बताया डिस्टर्ब रहेगी। सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र भाग्य में रहेंगे। आपका यह महीना बढ़िया हो और जो जो बातें हमने बताई उससे आप निकल जाएं, उसके लिए कुछ उपाय बताता हूं। एक तो भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन आपको करनी है, शिवलिंग पे जल अर्पित करें, सफ़ेद फूल रखें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, इससे लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इन तीनों का पाठ आपको जरूर करना है। तीसरा काम, यहाँ पे सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होना यह शुभ होता है, इसलिए आपको यहाँ पे भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप भी करते रहना है। तो इस वीडियो में हमने पहली 4 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात की। अगली वीडियो में अगली 4 राशियों की बात करेंगे। आपसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।